बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ और साथ में आपको बनाना बताऊंगी कुछ गैजेट्स जिनसे आपके रोज़मर्रा का के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हम अंडा वगैरह वो बॉयल करते हैं तो जब उसे पानी से निकालने लगते हैं तो जो मैं चिमटे से पकड़ा तो ये मेरा चिमटा बिल्कुल फ्लैट था तो ये टूट गया और पानी से निकल भी नहीं रहा था। बहुत ही सिंपल सा हल है। आपने एक चिटकनी ले लेनी है और उसके एक दो रबड़ बैंड आपने इस तरह से ऊपर और दो रबड़ बैंड आपने नीचे की तरफ लगा लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया है और अब हम इस चम्मच को इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये हमारा गैजेट बन के रेडी हो चुका और इजीली मैंने इससे अंडे को निकाल लिया था। आप इसे मुख्तलिफ किस्म के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। आगे मैं आपको एक और गैजेट बनाना बता रही हूँ। मेरी दीदी है और यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए थे। आप चाहें तो इसे मुख्तलिफ तरीके से सजा सकते हैं और इन फ्लावर को सिंपली मैंने इसके बीच में लगा लिया। मुझे बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा सी पड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था। ये दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये छोटा सा प्यारा सा एक फ्लावर पॉट बन गया था। आप इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे अपने किचन में रखें या आप किसी खिड़की के पास रखें। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तो होपफुली ये वाला टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगली टिप जो होने वाले एक और ऑर्गेनाइजर, तो यहाँ पर मैंने चॉपस्टिक का यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने ले ली है कील। अब सबसे पहले मैं इस कील को इस चॉपस्टिक के यहाँ पर लगाऊंगी और धागे की मदद से मैं इसे टाइटली बांध लूंगी। ऑर्गेनाइजर ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इस ऑर्गेनाइजर को यूज़ कैसे करना है, दूसरी तरफ मैंने कील लगा लिया है और ये 2 in 1 हमारा काम हो जाएगा। अब इस कील को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अक्सर बॉटल्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें हमें होल बनाने होते हैं और हमें बॉटल वगैरह में होल वगैरह करने होते हैं और हमारे पास काविया या इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि हम होल करें। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर है जो कि काविया का काम करेगा। अब आपके हाथ नहीं जलेंगे, प्लास वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस चीज़ में भी आप होल करना चाहते हैं, बोतल के ढक्कन में बारीक होल करना चाहते हैं, बड़ा होल करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। होपफुली मेरी ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। और इस आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे घर में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते और वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, बिखरे रहते हैं। जैसे हमारे जूते या कोई एक्स्ट्रा बचा हुआ तकिया होता है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे होते या चादर होती है। तो यहाँ पर मैंने एक तकिया ले लिया है और इसके अलावा मुझे चाहिए एक हैंगर। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं जूते रखने वाली अलमारी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में। अब साइड वाली दोनों सिलाइयाँ होती हैं जो इसके साइड्स पे लगी होती हैं, ये आपने खोल लेनी है इस साइड से भी और इस साइड से भी। को मैंने इसकी खोल लिया है। ये देखिए इसकी सिलाइयों को मैंने खोल लिया है और अब जो हैंगर था उसे हम इसके बीच में इस तरह से कुछ रख देंगे। इसके बीच में से आपने इस तरह से हैंगर को निकाल लेना है और ये देखिए इस तरह से कुछ ये लगेगा जैसे एक सिलाई लगानी है। ऊपर से भी आप चाहें तो इसको टाइट करने के लिए एक सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से ये देखिए सेंटर में आपने सिलाई लगानी है और इस तरह से आपने जितनी जूतों की स्पेस छोड़नी है उस तरह से आप इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपली आपने ये देखिए 3 से 4 इसके जो डब्बे होते हैं वो बना लेने हैं और इसकी इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। जूतों वाले रैक की हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी, तो मैंने हाथों से ही सिलाई लगा लिया। मैंने सिंपली एक लाइन सीधी ड्रॉ की है और इस तरह से पॉकेट नुमा लाइन इसकी मैंने ड्रॉ कर ली है। सिंपली मैंने हाथों से ही सिलाई लगाई। अगर आपके पास मशीन है तो आप इस पे लेस लगा सकते हैं। सिलाइयाँ मजीद जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं, इसे सजा सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है दिखने पे। और एक सिलाई आपने नीचे की तरफ, तो रैक हमारा फटाफट से बन जाता है। एक्स्ट्रा पड़े हुए एक हैंगर और एक्स्ट्रा पड़े हुए एक तकिए के गुलाब से हमने ये रैक बनाया। इसमें आप अपने बच्चों के जूते रख सकते हैं, अपने जूते रख सकते हैं और घर की बाकी जो एक्स्ट्रा सामान आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और बेनो कास्ट है ये, कोई आपको अच्छे लटकाया है और ना ही ये लगा हुआ बुरा लगता है। आप इसे अपनी मर्जी से कबर्ड में या कहीं पे भी लटका कर अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा।